हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर तनु चौहान। प्रेगनेंसी वीक बाय वीक की इस सीरीज़ में आज मैं आपसे बात करूंगी प्रेगनेंसी के 5th वीक के बारे में। 5वां हफ्ता प्रेगनेंसी का ये वो हफ्ता होता है कि जब हम ऑलमोस्ट श्योर हो चुके होते हैं कि प्रेगनेंसी है। हम प्रेगनेंसी को यूरिन से या ब्लड से प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म कर चुके होते हैं। जो पीरियड्स हैं वो मिस हो चुके होते हैं। तो 5वां हफ्ता ये वो पहला हफ्ता होता है जब हम अनाउंस कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं तो जो मेन पर्पस होता है अल्ट्रासाउंड कराने का वो ये जानना होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ ग्रो कर रही है। प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ग्रो कर रही है या यूट्रस के बाहर ग्रो कर रही है, या प्रेगनेंसी कहीं बच्चेदानी के बाहर कहीं ट्यूब में तो फैलोपियन ट्यूब में तो कहीं डेवलप नहीं हो गई है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ये सब जानने के लिए हम 5th वीक में अल्ट्रासाउंड कराते हैं। वो फीमेल जिनको प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि उनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या उनको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो ये 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपके डॉक्टर्स आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी सजेस्ट करें। और अगर आपको किसी पेशेंट को अबॉर्शन की प्रीवियस हिस्ट्री है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्रीवियस हिस्ट्री है तो भी अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी डॉक्टर इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी जो आप एब्डोमेन पेट से किया जाता है उसमें इतनी कंफर्म क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देती है, इसलिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ही सजेस्ट की जाती है 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी सिंगल प्रेगनेंसी है या डबल प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर ग्रो हो रही है या यूट्रस के बाहर कहीं डेवलप तो नहीं हो रही है, कोई एबनॉर्मेलिटी यूट्रस के अंदर या यूट्रस के बाहर तो दिखाई नहीं दे रही है। तो इन सब को जानने के लिए 5th वीक में अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो हेल्दी प्रेगनेंसी है वो एक बलून की शेप में दिखाई देती है, जिसको हम जेस्टेशनल सैक भी कहते हैं। अगर मशीन एडवांस है या आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा रहे हैं तो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमें एक योग सेक दिखाई देता है, यानी कि एक छोटा सा रिंग दिखाई देता है जिससे आगे चल के प्लासेंटा या आवल बनाकर देता है। और 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमें एक फीटल पोल भी दिखाई देता है जिससे आगे चल के बच्चे का निर्माण होता है, जिससे बच्चे का हिस्सा बनता है, वो भी हमें ईजिली 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में दिखाई देता है। 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी का बढ़ जाना, बार बार टॉयलेट के लिए जाना, पेट में दर्द होना, गैस का बनना, इंडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, नोज़िया का रहना, खाने का नहीं पचना, जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, स्पेशली जो वॉमिटिंग है वो एट मॉर्निंग ही ज़्यादा होती है। ये सारे सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखाई देंगे। और मुंह का टेस्ट चेंज होना, फूड पैटर्न चेंज होना, फूड टेस्ट चेंज होना, फैटीग होना, कुछ भी खाना खाने का मन नहीं करना, जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी उन चीज़ों का आपको मन नहीं करेगा खाना खाने का, और जो चीज़ें आपको पहले बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उन चीज़ों को खाने की क्रेविंग होना, थका थका फील करना, फेवरिश फील करना, और जब भी आप टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो 99 डिग्री से ज़्यादा बिल्कुल नहीं आता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपको अपनी बॉडी में दिखाई देंगे 5th वीक के अंदर। तो अगर हम एम्ब्रियोनिक लाइफ या बेबी के डेवलपमेंट की बात करें तो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में
ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है, उसका हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रा, आंतें, ये सब बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए हम बार बार स्ट्रेस आउट करते हैं कि अगर अभी तक आपने फॉलिक एसिड स्टार्ट नहीं किया है तो एटलीस्ट इस टाइम से आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत से कॉमन डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, या रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, उसमें ट्यूमर हो सकते हैं, स्पाइना बाइफिडा कुछ डिफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। जो फोलिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेबी के न्यूरल डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन और स्पाइनल कोड के लिए फोलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बेबी के साइज़ की बात करें तो बेबी हार्डली 4 mm का दिखाई देता है। वो सीसम के बीज के साइज़ का दिखाई देता है, या इन दी अदर हैंड दूसरे फॉर्म में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अभी बड़ा नहीं होता है, वो फ्रॉग के बच्चे की तरह रिजेंबल करता है, इतने ही साइज़ का बेबी अभी दिखाई देता है। तो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मेरी आपको बस यही एडवाइस रहेगी कि इस टाइम पे आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आप अपने प्री नेटल वाइटामिन्स स्पेशली फोलिक एसिड को ज़रूर कंटिन्यू रखें। अगर आपको कोई भी थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप अपना थायराइड चेक कराएं। आप अपने डॉक्टर से मिलकर जो थायराइड है, थायराइड की डोज को में भी हो सकता है कि उसको आपको एडजस्ट करना पड़े, तो डॉक्टर से मिलके आप अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और भी अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई हिस्ट्री रही है कि बेबी को कुछ डिफेक्ट था, या डाउन सिंड्रोम की कोई हिस्ट्री है, या और भी अदर कोई भी डिफेक्ट या प्रॉब्लम रही है बेबी में, तो वो भी खुलकर आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको पहले से ही कोई मेडिकल डिसऑर्डर है जिसका आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी आप अपने डॉक्टर से मिलकर, हो सकता है कि कुछ चेंजेस करने पड़े, मेडिसिन में चेंज करने पड़े, या मेडिसिन की डोज में चेंजेस करने पड़े, तो ये सब भी आपको डॉक्टर से मिलकर ही डिस्कस करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी मेडिसिन आपको अपने डॉक्टर से बिना डिस्कस किए, बिना खुद से आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं लेनी है। तो ये था आज की इस वीडियो में हमने बात की 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, कि कैसे कैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।